नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो 2021 में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही है, उसमें सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं कोविड-19 के कारण, जिसके कारण कि स्कूलें बंद थी, तो उसका लगभग 40% सिलेबस जो है वो कम किया गया है, लेकिन एग्ज़ाम का वेटेज वही है। तो आज अपन इस वीडियो में ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हटाया गया है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का, कितने नंबर का, कितने अंकों का रहेगा, ताकि आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकें। बोर्ड की परीक्षाएं निश्चित समय पर होगी, स्कूल चाहे खुले या नहीं खुले, आप अपनी पूर्णतः तैयारी रखें। तो देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का द्वारा जो ये जारी किया गया है, परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, यानी कि जो डिलीट किया गया भाग है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ना है, उसके बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है, कक्षा 10वीं है, विषय सामाजिक विज्ञान है और विषय कोड दे रखे हैं। अब देखो, अध्याय का नाम व संख्या, कौन सा अध्याय किस नाम से है, क्या संख्या है, और अध्याय से परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया शीर्षक, उस पाठ में से कौन कौन से भाग हटाए गए हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपकी जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, उसका भाग 1, जिसका कि शीर्षक है इतिहास, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसमें पहला अध्याय जो है स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत नाम का जो पहला अध्याय है, उसमें से जो चीजें हटाई गई है वो देखो, महाजनपद गाल हटा दिया, राजस्थान के प्रमुख जनपद हटा दिए, सुंग वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, गुर्जर परतियार, चोल, पल्लव, चालुक्य, ये सब हट गए। बाह्य आक्रमण और आत्मसातकरण, शक, हूण, कुषाण आदि, तो ये कुल मिला के ये सारी चीजें आपकी सिलेबस से हट गई। अब देखो, दूसरा पार्ट है आपका संघर्षकालीन भारत, जिसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है और सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, ये पार्ट हटाए गए हैं इसमें से। ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। तो इसमें से जो है पहला, अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष, अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष, क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, चाणक्य बंधु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, डीवी सावरकर, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन, ये सारी चीजें आपके इस सिलेबस में डिलीट कर दी गई है, यानी कि इस बार परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। और चौथा अध्याय आपका है विश्व का इतिहास, उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण और जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इस साल की परीक्षा में ये नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो, भाग 2 राजनीति शास्त्र की अगर बात करें, तो राजनीति शास्त्र में 5वां पार्ट है आपका लोकतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषाएं, कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा और सिद्धांत, ये आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद छठा पार्ट है आपका केंद्र सरकार, इसमें कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का गठन, उसके कार्य, अधिकार एवं शक्तियां, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ये सारी चीजें हटा दी गई है। इसके बाद 7वां पार्ट है आपका राज्य सरकार, तो राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति, ये चीज उस चैप्टर में से हटा दी गई है। अब बात करें भाग 3 की, जो कि आपका है ज्योग्राफी यानी भूगोल, उसमें नमा पार्ट है आपका भारतीय कृषि, और ये भारतीय कृषि हटा दिया गया है। इसमें से देखो, भारत की प्रमुख दलहन फसलें, ये वाला हटा दिया, और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ये चीजें हटा दी गई है। 10वां पार्ट है खनिज व ऊर्जा संसाधन, इसमें खनिज व ऊर्जा संसाधन, भारत के प्रमुख खनिज लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता और अभ्रक, ये हटा दिए गए हैं। इसके बाद विनिर्माण उद्योग 11वां पार्ट है, उसमें देखो, भारत में औद्योगिक आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग, ये सारी चीजें हटा दी गई है। इसके बाद आपका 12वां पार्ट आता है मानव संसाधन, तो इसमें भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, नगरीयकरण, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या नीति,
राजस्थान की जनसंख्या नीति, ये पोर्शन हटा दिया गया है। इस साल परीक्षा के हिसाब से ये आपको नहीं पढ़ना है। 13वां पाठ है देखो परिवहन एवं संचार, ये पूरा पाठ ही हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद भाग चौथा देखो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, तो उसका 14वां पाठ देखो आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। तो इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय और आर्थिक वृद्धि ये हटा दिए गए हैं। पाठ 15वां देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां, इसमें अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकासशील अर्थव्यवस्था, ये चीजें हटा दी गई है। 16वां पाठ देखो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, इसमें मूल्य वृद्धि वाला भाग हटा दिया गया है। और मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाओं, इसमें पूरा अध्याय हटा दिया गया है। ये सारी चीजें जो इसमें थी इसको पूरा डिलीट कर दिया है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तक हमने ये तो समझ लिया कि क्या क्या डिलीट हुआ है। अब पीछे बचा हुआ भाग जो है, क्या उसमें से प्रश्न पूछेंगे तो जो भाग डिलीट हुए उसके अंक भी कम होंगे, या 100 नंबर का ही पेपर होगा, या किस प्रकार का पेपर आएगा, उस पैटर्न पे बात करते हैं। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 की संशोधित पाठ्यक्रम जारी हो चुका है, जो कि कक्षा 10वीं का है। विषय आपके सामाजिक विज्ञान है, विषय कोड दिए हुए हैं। अब देखो परीक्षा योजना, ये परीक्षा योजना इस हिसाब से परीक्षा होगी, तो मतलब परीक्षा तय समय पर होगी। एक ही पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और पूरे 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर 17 अंक जाएंगे, 100 के 100 पूर्णांक में रहेंगे। अब देखो आपके अध्याय में क्या क्या चीजें हैं और कितने नंबर की है, कहां से कितने मार्क्स आएंगे। तो आपका अध्याय पहला देखो स्वर्णिम भारत, ये प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक है। इसमें आपका मौर्य वंश, पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज और वर्धन वंश, यही सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना और ये 5 नंबर का है, तो बहुत आसान है, आराम से इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद देखो दूसरा अध्याय है आपका, जिसमें संघर्षकालीन भारत के बारे में बताया गया है। तो संघर्षकालीन भारत में देखो दिल्ली सल्तनत 1286 1757 की ईस्वी तक का है इतिहास। यहाँ इसमें दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी और सल्तनत कालीन प्रशासन, ये चीजें हैं। ठीक है, 6 नंबर की। इसके अलावा देखो यही इसी में शामिल है बाबर, मुगल कालीन भारत में हुमायूं, सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल प्रशासन, फिर सत्ता के साथ प्रतिरोध, सहयोग। राजस्थान के संदर्भ में इनको याद करना है, विशेषकर हमीर देव चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़। इसके अलावा मराठों के इतिहास में शिवाजी और वीर तानाजी राव मालुसरे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये 6 नंबर का है, तो ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आसान चैप्टर है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद देखो तीसरा पार्ट आपका आएगा अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। तो इसमें देखो सबसे पहले 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन 1857 से लेकर 1919, राजनीतिक आंदोलन 1919 से लेकर 1947 और राजस्थान में जनजातीय, किसान और प्रजामंडल आंदोलन, ये सारी चीजें शामिल करते हुए आपको 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सामान्य ज्ञान की जानकारियां हैं, आसानी से आप याद कर सकते हो और ये आगे भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। इसके बाद देखो अध्याय 4 विश्व इतिहास, इसमें सिर्फ औद्योगिक क्रांति आपके सिलेबस में है, वो 2 नंबर की है। 5वां पार्ट देखो लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में लोकतंत्र का अर्थ, विशेषताएं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां और लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, ये आपका 5 नंबर का टॉपिक है लोकतंत्र वाला। अब देखो छठा केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार में जो चीजें हटा दी उसके बाद जो बची है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई राजस्थान
सरकार का अर्थ अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भारत की संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, उसके कार्य प्रणाली, शक्तियां, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष की भूमिका, न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता, ये सारी चीजें व्यवहारिक जीवन से भी बहुत ज्यादा संबंध रखती है और सामान्य जानकारियों में आती है, तो आसानी से इनको पढ़कर आप याद रख सकते हो। अगला देखो अध्याय 7 राज्य सरकार, तो विधानमंडल यानी विधायिका के बारे में। विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा का गठन कैसे होता है, कार्य, उसकी शक्तियां, विधान परिषद का गठन और शक्तियां, इसके बाद कार्यपालिका का गठन, कार्य, अधिकार, शक्तियां, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश की योग्यता और नियुक्तियों के बारे में। ये 7वां पार्ट जो है इसमें आपके 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो सामाजिक विज्ञान का भूगोल वाली जो किताब है उसमें आ जाते हैं, तो उसमें क्या है देखो 8वां अध्याय जिसमें जल संसाधन के बारे में है। तो जल संसाधन में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल स्वावलंबन राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछे जाएंगे 2 नंबर का सवाल। भारतीय कृषि में भारतीय प्रमुख खाद्यान्न की फसलें कौन कौन सी है ये पूछा जाएगा और 3 नंबर का सवाल। ऊर्जा और खनिज और ऊर्जा संसाधन में भारत की प्रमुख खनिज पेटियां, खनिज ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और परमाणु ऊर्जा खनिज ये पूछे जाएंगे और राजस्थान में खनिज 5 नंबर का ये प्रश्न आएंगे इसमें से। इसके बाद अध्याय 11वां देखो विनिर्माण उद्योग, इसमें राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण, ये तीनों टॉपिक मिलाकर 4 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर में से बनेंगे। इसके बाद 12वां अध्याय देखो मानव संसाधन, तो मानव संसाधन में देखो जनसंख्या, जनसंख्या का आकार, वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या विशेषताएं और साक्षरता दर और लिंगानुपात, यानी ये जनसंख्या से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये आपको पढ़ना है। जीके के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, ये 4 नंबर का सवाल है, यहाँ से आएगा। 13वां पार्ट पूरा ही हटा दिया गया है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। 14वां पार्ट देखो आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन, इसमें आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक नियोजन, ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद 15वां पार्ट देखो आप भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और नवीन प्रवृत्तियां, इसमें देखो आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की अवधारणा और कौशल विकास, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद देखो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां में निर्धनता, बेरोजगारी और इसके कारण और उपाय, ये पढ़ने हैं। बाकी 17वां अध्याय आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है। 18वां अध्याय देखो उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता एवं सूचना का अधिकार, तो इसमें देखो इसका अर्थ क्या है, उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है, प्रकार क्या है, उपभोक्ता के अधिकार, कर्तव्य, उपभोक्ता के विवाद और निवारण के लिए उपाय, ये सारी चीजें व्यक्ति व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। आप भी कुछ चीजें खरीदते हैं तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए, तो एक बार पढ़ने से आसानी से याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे चैप्टर्स जो है यहाँ दे रखे हैं और इनके बारे में आपको अपना अध्ययन करना है और परीक्षा नियत समय पर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा 100 नंबर का पेपर होगा और इस पेपर में इस तरीके से आपके प्रश्न बनेंगे और इनको आपको याद करना है, पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।